इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। अगस्त क्रांति के शहीद क्रांतिकारियों की याद में निकाला पैदल मार्च। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो 9 अगस्त 1947 की वर्षगांठ पर गांधी समाधि राजघाट से नरेंद्र देव गुलाब वाटिका तक एक मार्च निकाला गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल करो या मरो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 की वर्षगांठ पर अगस्त क्रांति में शहीद हुए क्रांतिकारियों की याद में ये पैदल मार्च निकाला गया। शहीदों को भूलो मत, अगस्त के शहीदों को भूलो मत, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंधेरे के 3 प्रकार, गांधी लोहिया जयप्रकाश, अंधेरे के 3 प्रकार, गांधी लोहिया जयप्रकाश। बिल्कुल बारिश का मौसम है और ये जो क्रांति है ये बारिश में ही हुई थी। तो आपको याद होगा 9 अगस्त 1942 को जब महात्मा गांधी और तमाम हिंदुस्तान के बड़े नेताओं ने भारतवासियों को नारा दिया था करो या मरो, और अंग्रेज़ों के लिए कहा था अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। तो करो या मरो और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की जो वर्षगांठ है उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये आज की जो डेट है 9 अगस्त 1942 का जो दिन है वो हमारे आज़ादी के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अगर ये दिन नहीं आता तो अगर 9 अगस्त 1942 के दिन अगर ये अगस्त क्रांति ना हुई होती, जन क्रांति ना हुई होती, तो शायद हमें 1947 में आज़ादी ना मिलती और 10-20 साल लग जाते। क्योंकि जब देखा कि आपको याद होगा कि अंग्रेज़ी सरकार पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी और अंग्रेज़ चारों तरफ से घिरा हुआ था। तो 1942 के अंदर भारतवासियों ने, भारत के नेताओं ने ये तय किया कि भाई यही समय है जो है अंग्रेज़ को घेरा जा सकता है, अंग्रेज़ को हराया जा सकता है। तो हमारे महात्मा गांधी, यूसुफ मेहर अली, अरुण आसफ अली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी, इन्होंने 9 अगस्त 1942 को हिंदुस्तानियों को कॉल दी कि करो या मरो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। उस जन क्रांति के अंदर हज़ारों लोग शहीद हुए हैं, हज़ारों लोग जेल गए, और वो क्रांति का नतीजा ये निकला कि वो जन जन तक पहुंच गई। अगर 9 अगस्त 1942 का दिन नहीं आता तो आज़ादी हमारी उस तरह से उस कदर नहीं होती, जिस मतलब कहने का मतलब आज़ादी और हमें 5-7 साल मिलती। लेकिन 9 अगस्त 1942 के दिन जो जन क्रांति हुई, जब लोगों ने तय कर लिया कि अब अंग्रेज़ जो है अंग्रेज़ों का शासन नहीं चलेगा, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, जगह जगह हर गलियों के अंदर अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया जाने लगा। और मैं आपकी जानकारी के बता दूं कि 9 अगस्त 1942 को ही राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया था। हमारे नेताओं का जो आज़ादी का दिन है वो 9 अगस्त 1942 है। हमारे तमाम समाजवादी लोगों ने ये कहा है, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, यूसुफ मेहर अली, कि 9 अगस्त 1942 का ही दिन हमारा आज़ादी का दिन है। बाद में जो 1947 का दिन है वो एक औपचारिकता थी कि एक अंग्रेज़ों ने जो औपचारिकता निभाई थी, लेकिन आज़ाद तो 9 अगस्त 1942 को ही देश आज़ाद हो गया था, क्योंकि उसी दिन हमने राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था। इधर दिल्ली के अंदर टाउन हॉल के ऊपर हमारे नेताओं ने, जबकि बड़ी सख्त पहरा था, उसके बावजूद हमारे लोगों ने जो है 9 अगस्त 1942 को टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया था। पूरे देश के अंदर मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान पर अरुण आसफ अली जी ने राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था। तो पूरे देश के अंदर जन क्रांति हुई थी, जिसके कारण हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। और मैं आपको बता दूं, ये जो क्रांति है, ये जो हमारा ये जो 1942 की जो क्रांति है, क्योंकि सारे कांग्रेस के नेताओं को एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य नरेंद्र देव और बड़े बड़े कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था 8 अगस्त को ही, क्योंकि 9 अगस्त को ये कार्यक्रम था। ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने तय कर दिया था, ये हम प्रस्ताव पास कर दिया है, और 9 अगस्त जो ग्वालियर टैंक मैदान पर जो सभा होने वाली थी उसके अंदर ये ऐलान होना था। लेकिन अंग्रेजी गवर्नमेंट ने एक दिन पहले ही सबको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हमारे जो समाजवादी लोग थे, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और यूसुफ मेहर अली, अरुण आसफ अली, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, उन लोगों ने ये तय किया कि हम गिरफ्तारी नहीं देंगे और अंडरग्राउंड होकर हम इस लड़ाई को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि 9 अगस्त 1942 का दिन हमारे आज़ादी के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर ये दिन नहीं होता
तो शायद हम आज़ाद और बहुत लेट होते। अरुणा आसफ अली जो एक समाजवादी नेत्री थी, उसने राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया था क्वालिया टैंक मैदान पे, क्योंकि कांग्रेस के लोग तो सब जेल के अंदर थे, लेकिन समाजवादी लोगों ने इस देश उस आंदोलन की भागदौड़ को अपने हाथों में लेकर उसको जन जन तक पहुंचाया। अपना नाम बताइए। राजकुमार जैन मेरा नाम है। आज अगस्त क्रांति की शुरुआत किस तरह से हुई थी? कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जो अगस्त क्रांति का जो 9 अगस्त का दिन था, वहीं से ही जो आज़ादी का जो पहले ही वो थी, वो शुरुआत अलग जगह। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐतिहासिक तथ्य है ये कि बम्बई के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और उसके अंदर महात्मा गांधी ने ये नारा दिया, प्रस्ताव पास किया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और हिंदुस्तानियों को आह्वान किया गांधी जी ने, करो या मरो, करेंगे या मरेंगे। तो उसके गांधी जी की इस कॉल के बाद एकदम हिंदुस्तान के अंदर जो है क्रांतिकारी मानस बन गया। तो अंग्रेज़ सरकार ने रात्रि को ही सारे नेशनल लीडर को हमारे गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन जो वहाँ का मैदान था, उसके अंदर झंडा फहराना था सुबह का। तो क्योंकि सारे लीडर गिरफ्तार थे, तो अरुणा आसफ अली वो एकदम आई, कीचड़ भरा हुआ मैदान था, बहुत बुरी हालत वहाँ पर थी। अरुणा आसफ अली ने जाके वहाँ पर मैदान के अंदर झंडा फहरा दिया गया। उसके बाद पूरे देश के अंदर जो है एक लहर आ गई, हर जगह प्रदर्शन, धरने, घेराव, लाठी, पुलिस के लाठीचार्ज, गोलियां बनने लगी। तो वो जो 9 अगस्त था, वो दरअसल वो अगस्त था जिस दिन आज़ादी की हमारी नींव पड़ी। अंग्रेजी सल्तनत के ख़िलाफ़ सत्याग्रह हो गया, नॉन कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं था। तो 9 अगस्त जो है वो हमारा ऐतिहासिक स्थल है, वो था जहाँ पर हमारे लोगों ने, महात्मा जी ने कॉल दी थी, सारे देश के नेता। एक हमारे जो सोशलिस्ट नेता थे कुछ, वो उस गिरफ्तारी से बच गए थे। तो जो कांग्रेस की पहली श्रेणी के नेता थे, वो सब लोग, वो सारे लोग गिरफ्तार हो चुके थे। तो वहाँ पर जो सोशलिस्ट लीडर थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी वगैरह, इन्होंने फिर वो आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। और उसके अंदर 42 की क्रांति के बाद फिर डॉक्टर लोहिया ने एक आज़ाद रेडियो करके बम्बई में चलाया, जो आज़ाद था, सरकारी रेडियो अलग खबर करता था, उषा मेहता वगैरह ने मिलके वो रेडियो चलाया। फिर पर्चे निकलते थे, वहाँ पर पोस्टर निकलते थे, सत्याग्रह होता था। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा है कि 9 अगस्त जो है वह आज़ादी का प्रतीक है। बाद का जो 9 अगस्त बना है जिसमें झंडा फहराया गया है, ये सरकार, ये तो आज़ादी के बाद का मामला है। तो हमें अपने शहीदों को याद करने के लिए, या जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनको याद करने के लिए ये 9 अगस्त का दिन हम जो है अगस्त क्रांति का दिवस के नाम मानते हैं। अगस्त के शहीदों को भूलो मत, भूलो मत। इनकलाब जिंदाबाद, गांधी लोहिया जयप्रकाश। अंधेरे में 3 प्रकाश, गांधी लोहिया जयप्रकाश नारा।